देखिए कि राजनीतिक बिसात बिछ रही है। महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव होना है। पहला चरण अभी 19 तारीख को है और आखिरी जो चरण है वो तो मई में जाएगा, 20 मई को। तो एक ये लंबा दौर है और निश्चित रूप से इसमें ये जो आपका सर्वे है ये दोनों चीज़ें कहता है। एक तरफ ये भी बताता है कि वहाँ पर एनडीए मजबूत है और हम लोगों का भी मकसद कहाँ 12 सीटें तो पिछली बार से कम हो ही गई ना। मुद्दा ये है कि जो वर्तमान जो हालात हैं उसका अगर हम मूल्यांकन करते तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए बेहतर तरीका का परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि उसके पीछे एनडीए कर रहा है या बीजेपी कर रही है? जो प्रभु कह रहे हैं बीजेपी तो अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रही है, आप हो गए कमजोर कड़ी। साथ लेकर तो आए, मजबूरी में लेकर आए, वॉशिंग मशीन से भी निकाला, पर वोटर के मन में नहीं उतार पाए गठबंधन। नहीं संदीप जी, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि हम लोगों ने पहले दिन से ये तय किया था कि हम एनडीए की जीत के लिए काम करेंगे। हमने कभी भी ये नहीं इसमें बल्कि हमारे जो तीनों नेता आदरणीय अजीत दादा पवार, प्रफुल्ल एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब, तीनों ने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा कि वहाँ पर हमारी एनडीए जीतना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत किसी पार्टी की हम बात करें। और मुझे लगता है यही कारण रहा कि हमारे जो सम्मेलन हुए जिले स्तर पर, क्योंकि ये बात सच बोली है, अभी देवांग जी ने भी कहा और प्रफुल्ल चावला ने भी कहा कि वहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में ये सामंजस्य बैठाना कि वो लोग अपने उम्मीदवार के लिए एकजुट हो जाएं, क्योंकि राजनीतिक रूप से अलग अलग काम करने वाले लोग थे। सीटें बीजेपी ही लड़ रही है, 23 वो जीतेंगे। 29 के बाद 19 सीटों में से कुल जमा 7 सीटें आपके खाते में आ रही हैं, एनसीपी और शिवसेना की। देखिए, ये फिर मैंने आपसे कहा कि इसको अगर आप यूं बाइफरकेट करके देखेंगे तो शायद परिणाम कुछ और दिखेगा, लेकिन हकीकत क्या है, जब तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो वहां पे जीत सुनिश्चित होती है, जैसा कि सर्वे भी बता रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। कर रहे हैं आप नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर, आप ऐड कुछ नहीं नहीं, वो हमारे नेता हैं। अगर हम उनके नेतृत्व पे विश्वास करके अगर हम अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वहां पे अधिकतम सीटें एनडीए जीते, तो ये तो जब बागडोर उनके पास है। कुछ इस बात से भी बढ़ती हैं कि ये सिर्फ लोकसभा तक आपकी लड़ाई सीमित नहीं रहेगी, ये असली नकली का खेल ये अभी विधानसभा में भी जाएगा। हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि अभी जो मतदाता है उसकी निगाह में, जैसा भी बहन चतुर्वेदी बोल रही थी, मैं उससे थोड़ा सा असहमत हूं। ये सारे मुद्दे जितने उन्होंने उठाए ये हो सकता है विधानसभा में सामने आए, लेकिन आज की तारीख में आज अगर मतदाता वोट डालने निकल रहा है, दिक्कत होगी ये मान रहे हैं, लोकसभा में दिक्कत नहीं है। हाँ, लोकसभा में तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। विधानसभा में दिक्कत को ये